तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुनटुनी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन जंगल में भूरी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी। एक सुबह, भूरी तू मेरे सामने सुबह सुबह मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल लगती है। कम वक्त पूरा दिन मेरा खराब कर देती है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आई हूँ। चल भाग यहाँ से अपने घोंसले में। जिस खाने पर तेरी नजर जाएगी वो सब राख हो जाएगा। जब सभी लोग खा लेंगे तब मैं तुझे बुला लूंगी। माँ तो मुझे इतना डांटती रहती हो और पिंकी को तो बहुत प्यार करती हो। खबरदार, जो तूने पिंकी से अपनी बराबरी की तो उसका रंग देख, गुलाब जैसा गुलाबी है और तू तो बिल्कुल कोयले जैसी काली है। तुझे देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर भूरी रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। जब सभी परिवार के पक्षी खाना खा लेते हैं तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे करमजली, आकर खा ले और उसके बाद सारे बर्तन धो देना। ठीक है माँ। जब भूरी खाना खाने आती है, ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है, इसके साथ तो सब्जी भी नहीं है। यही बचा है खाने को, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। किसी तरह भूरी सूखी रोटी खाती है। एक दिन भूरी के पिता जंगल में काम पर जा रहे होते हैं। तब भूरी आकर अपने पिता से कहती है, पापा मेरी सैंडल टूट गई है, मेरे लिए नई सैंडल ला दो ना। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी हटाओ इस काली लड़की को मेरे आंखों के सामने से। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। अरे करमजली, तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपने घोंसले से मत निकला कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जा, तेरे चले जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुझसे पीछा तो छूट जाएगा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? देखना, एक दिन तुम्हें इसी बेटी पर गर्व होगा। इतना कहकर भूरी घर छोड़कर चली जाती है। भूरी भटकती भटकती पास के एक जंगल में पहुंचती है। धूप के कारण उसके नंगे पैर में छाले पड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अच्छा होता मैं मर ही जाती। अब मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊंगी। तभी उसी जंगल से एक जादूगरनी गुजरती है। जब वो भूरी को जंगल में अकेली देखती है तो वो उससे पूछती है, बेटी तुम इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जादूगरनी, ये देखो मेरे पैरों में
छाले पड़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। ये सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल देती हूँ जिसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। फिर वो